Hi friends, welcome to Astro Intelligence video number 2. Friends, first of all, thank you very much for giving so much of love to our debut video, Saturn Mysteries Revealed. दोस्तों, इस सेकेंड वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस के माध्यम से हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन, मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में आपको शनि देवता के ही कुछ और मिस्ट्रीज आप तक पहुंचाएं, जिससे कुछ आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स और सॉल्व हो सके। तो दोस्तों, आज की दूसरी जो मेरी वीडियो है, इसका सब्जेक्ट है इंटरनेशनल क्राइसिस इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में एक जनरल स्लो डाउन की और डिप्रेशन की फेज बनी हुई है। टोटल इकोनॉमी इस टाइम बहुत ही बुरी अवस्था से गुजर रही है। लोगों की कंपनियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल रहे हैं। तो ये जो स्टेज आ गई है, ये हमारे अकेले इंडिया के ऊपर नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर है। और इसीलिए मेरे मन में आया कि आज मैं इस इतनी बड़ी समस्या को शनि देवता के माध्यम से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमने शनि देवता को देखना है या प्रोफेशन को देखना है या एम्प्लॉयमेंट को देखना है, तो हम क्या करते हैं? हम 10वें घर को, 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड शनि होते हैं, ये आप सबको पता है। मगर शनि देवता के 10th हाउस की लॉर्डशिप को देखने से पहले हमारे एस्ट्रोलॉजर मित्र कुछ गलतियां करते हैं, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसको समझने से पहले हमें काल पुरुष की कुंडली का ध्यान करना होगा। काल पुरुष की कुंडली हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा हमें ज्योतिष का शास्त्र समझाने के लिए सबसे आसान तरीका उन्होंने समझाया। काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस के मतलब मेष होती है, जिसके लॉर्ड होते हैं मंगल देवता। तो मंगल देवता फर्स्ट हाउस, ये हमारे लग्न का हाउस होता है, और 10th हाउस के देवता होते हैं शनि, जो हमारे प्रोफेशन का हाउस होता है। मगर यहाँ पे दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ऐसे है कि अगर किसी का लग्न ही कमजोर है तो आप उसकी कुंडली से अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते। ये एक जनरल रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो अगर हमने 10वें हाउस से रिजल्ट्स देखने हैं, तो हमें सबसे पहले लग्न को समझना, लग्न को देखना बहुत ही जरूरी है। तो लग्न में क्या देखना है? लग्न के देवता काल पुरुष की कुंडली में मंगल देवता है। तो मंगल देवता कहाँ पड़े हैं? मंगल देवता की प्लेसमेंट कैसी है, उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, उनके ऊपर किसी और ग्रहों की ऑस्पेक्ट तो नहीं आ रही, वो भी ध्यान रखना है। मगर इसमें मंगल देवता को तो हमने देखना है। दोस्तों, मैं आपको, जो लोग एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा संबंधित नहीं है, उनके लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम एस्ट्रोलॉजर्स मंगल के माध्यम से हम क्या चीज़ देखते हैं? मंगल के माध्यम से हम इच्छा को देखते हैं या इच्छा शक्ति को देखते हैं। मंगल से हमने किसी की भी इच्छा शक्ति, डिजायर्स, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये देखी जाती है। और जितनी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, वो आप समझते हैं उतने रिजल्ट्स उसको अच्छे मिलते हैं। इसलिए 10th हाउस के रिजल्ट्स देखने से पहले हमें लग्न को देखना, लग्न की स्ट्रेंथ को देखना, लग्न के लॉर्ड को देखना, उसकी प्लेसमेंट को देखना, उनके ऊपर जो ऑस्पेक्ट्स आ रहे हैं, उन सब का विवेचन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती या जो सबसे पहली मिस्ट्री ये थी कि 10वें घर को देखने से पहले हमें लग्न को देखना है, लग्न को समझना है। अब आ जाए दूसरी बात दोस्तों, ऋषियों मुनियों ने जो काल पुरुष की कुंडली दी, तो उसमें उन्होंने एक रूल और दिया हमें। वो रूल क्या था कि 10वें घर में मंगल देवता एक्सॉल्टेड पोजीशन में होते हैं, यानी उच्च की अवस्था। तो ऋषियों मुनियों ने ये उच्च की अवस्था मंगल देवता को 10वें हाउस में क्यों दी, ये सोचने का विषय है। यहां से ये चीज समझ आती है कि 10वें हाउस में अगर मंगल उच्च में पड़ा है, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। आदमी अपने करियर में ज़्यादा तरक्की करेगा, फैक्ट्री में ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा अच्छा मतलब रिजल्ट्स लेके आएगा, नौकरी में बहुत अच्छा काम करेगा।
तो ये चीज एक के साथ इंटरलिंक हो जाती है। जैसे हमने लग्न को देखा 10वें घर को देखने के लिए, तो एग्जॉल्टेड मार्स को देखना भी उतना ही जरूरी हो गया। और उससे हमें समझ आया कि कोई भी कारोबार करना है तो दृढ़ इच्छा शक्ति तो चाहिए ही चाहिए। बिना दृढ़ इच्छा शक्ति के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो देखिए, ये कितनी बड़ी मिस्ट्री ऋषियों ने कितने सिंपल तरीके से हमें समझा दी। अब तीसरी मिस्ट्री इसमें और आती है, वो है जुपिटर, देवताओं के देवता, देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति को यहां पे उन्होंने डेबिलिटेटेड पोजीशन ऋषियों ने दी। ये भी सोचने का विषय है कि मंगल को तो उन्होंने उच्च का स्थान दे दिया, मगर जुपिटर जो कि हमारी पढ़ाई लिखाई से, हमारी गुरुडम से, हमारी विजडम के और हमें सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी देना, स्टेटस देना, प्राइड देना, मतलब ये जो चीजें जुपिटर या बृहस्पति ग्रह हमें देते हैं, इनको 10वें घर में डेबिलिटेटेड पोजीशन यानी नीच की पोजीशन क्यों दी? दोस्तों, यहां पे बहुत सोचने से ये समझ में आता है कि अगर कोई भी काम करना है, पूरी इच्छा शक्ति से, पूरी मेहनत से उस काम को और पूरी ऑनेस्टी, सिंसेरिटी से किया जाए तो वो काम सफल होता है। अगर हम ज्यादा दिमाग का, ज्यादा विजडम का इस्तेमाल काम में करेंगे तो शायद हमें उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। साथ ही जुपिटर देवता ये हमें प्राइड भी देते हैं, ईगो भी देते हैं, स्टेटस भी देते हैं। देखिए, स्टेटस तो प्रोफेशन में सबको चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में स्टेटस सबको चाहिए, मगर प्राइड, ईगो, ये चीज ऋषियों ने ही इसके साथ जोड़ दी कि ये नेगेटिव चीजें हैं, ये होनी नहीं चाहिए। इसीलिए इनको डेबिलिटेटेड मतलब क्या, नीच की अवस्था में रखा गया। जितना हम ईगो, स्टेटस, प्राइड इन चीजों से दूर रहेंगे, काम में मेहनत करेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे, उससे हमें शनि देवता से बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये देखो कितनी बड़ी गलती थी जो हमारे एस्ट्रोलॉजर मित्र करते हैं। सिर्फ 10th हाउस देखने से बात नहीं बनती, हमने फर्स्ट हाउस लग्न भी देखना है, मार्स की एक्सॉल्टेड पोजीशन भी देखनी है, जुपिटर की डेबिलिटेटेड पोजीशन भी देखनी है, और 10th हाउस को तो हमने पूरा एनालाइज करना ही है। तभी हम किसी के प्रोफेशन के बारे में अच्छा बुरा प्रेडिक्शन करने में सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों, पहली तो बात यहां से हमें यह समझ आता है कि जो इस टाइम पूरी दुनिया में ये जो इंटरनेशनल ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, इसके पीछे शायद कहीं जुपिटर का जो इस टाइम ट्रांजिट आ रहा है या जुपिटर के ओवर इफेक्ट्स आ रहे हैं, कहीं वो तो नहीं। पीछे राहु की ट्रांजिट चल रही थी पूरी दुनिया में। इस टाइम राहु प्रिडोमिनेंट प्लेनेट है, राहु हमें ईगोस देता है, ईगोस को हमारी बूस्ट करता है। कहीं ये जो जनरल स्लो डाउन और जो इंटरनेशनल क्राइसिस इकोनॉमी का चल रहा है, उसके पीछे कहीं यही कारण तो नहीं था? तो दोस्तों देखो, ये मिस्ट्री थी जिसको शनि के माध्यम से मैंने कोशिश की कि आपको समझाऊं। तो जैसे जैसे हम शनि को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, मंगल को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, और डेबिलिटेटेड जुपिटर चाहिए हमें अपने काम में रिजल्ट्स लेने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन अगर हम लेके चलेंगे, साथ में दशा पीरियड टाइम अपना, वो अगर आप देख सकते हैं अपनी हॉरोस्कोप तो बहुत अच्छा है, नहीं आप किसी भी अच्छे वाइज ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। वो आपको समझा सकते हैं कि आपको किस प्रोफेशन में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, किस प्रोफेशन में नहीं मिलेंगे, आपने अपना कार्य करना है या आपको एम्प्लॉयमेंट में जाना है, जॉब में जाना है। ये आप गाइडेंस किसी भी ज्योतिषी से ले सकते हैं। और इसके बाद हाँ, छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि शनि देवता को कुछ और भी समझना है। तो शनि देवता को समझने के लिए, शनि देवता हमारे जितने सौर मंडल के ग्रह हैं उनमें सिर्फ 3 ग्रहों को स्पेशल दृष्टियां दी गई हैं। शनि देवता को 2 स्पेशल दृष्टियां दी गई हैं 7वीं जनरल दृष्टि के अलावा, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि
आप काउंट कर लीजिए, तीसरा भाव तीसरे घर के ऊपर तीसरी दृष्टि आती है। तो तीसरा घर क्या चीज हमें बताता है? हमारी स्ट्रगल्स को दिखाता है, हमारे करेज को दिखाता है। तो देखिए यहां भी स्ट्रगल्स और करेज इकट्ठी हुए, मगर जो करेज यहां पे आया वो करेज हमें ये चीज दिखाता है कि अगर स्ट्रगल्स हैं तो हमें हौसले से उन स्ट्रगल्स का सामना करना है। मगर कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं, हम उसको कोशिश करते हैं, हालांकि हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मगर हम शो ये करते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आप देखिए, जिस इंसान के अंदर कुछ नहीं होगा, खोखला होगा, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा होगा, वो अपने तीसरे हाउस में बहुत ही इफेक्टिव वे से शो ऑफ जरूर करेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया मिस्ट्री है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इस मिस्ट्री को आप ध्यान में रखिए, शनि देवता की पोजीशन देखिए और उससे तीसरे घर को देखिए, आपको ये मिस्ट्री समझ आनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत से लोगों को देखोगे और उनकी शनि देवता की तीसरी दृष्टि देखते ही ये चीज आपको समझ आ जाएगी। सातवीं दृष्टि तो जनरल दृष्टि है, वो सब प्लैनेट्स की है। अब बात कर लें 10वीं दृष्टि की। तो 10वीं दृष्टि वो कालपुरुष की कुंडली में भी 10वां भाव कर्म का भाव है, प्रोफेशन का भाव है। तो शनि की तीसरी दृष्टि हमें सबसे बढ़िया शनि देवता का फोकस बताती है। शनि देवता की प्लेसमेंट जहां भी हो, आप उसके 10वें घर को देखिए। उसका 10वां घर आपको बताएगा कि उसको कौन सा काम मैक्सिमम फोकस के साथ करना है, और वहीं से आपकी प्रोफेशन की मिस्ट्रीज आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो दोस्तों, अब तो मेरे को लगता है कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि 10वें घर को अगर देखना है तो क्या क्या चीजें आपने देखनी है। तो इससे जो शंका के बादल आपके मन में शनि देवता के बारे में या अपने प्रोफेशन के बारे में है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब छोटी छोटी, जैसे जाते जाते कुछ हम चीजें आपके फायदे के लिए मतलब बता दें। तो दोस्तों, अगर किसी को शनि देवता किसी के ऊपर नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, तो उनका गुस्सा उनकी फर्स्ट दृष्टि तीसरी दृष्टि से ही पता लगता है। तो तीसरा घर हमारे कुछ हड्डियों के जोड़ों का होता है। तीसरे घर से हमें कौन से जोड़ देखने हैं? हमें गर्दन के जोड़ देखने हैं, हमें कंधों के जोड़ देखने हैं, हमें एल्बोज के जोड़ देखने हैं, हमारे ये अपने जो हाथ हैं, फिंगर्स हैं, इनके जोड़ों को देखना है। तो अगर किसी को शनि देवता की अवस्था में इन जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, तो दोस्तों आप समझिए कि शनि देवता की कुपित दृष्टि आपके ऊपर है, वो आपसे खुश नहीं है, वो अपना क्रोध दिखा रहे हैं। तो शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो वो तो आपने उपाय करने हैं। एक तो बातें मैं आज आपको और मतलब बताऊंगा, जिनको भी इस तरह के जोड़ों के दर्द रहते हैं, उनको शनिवार वाले दिन तिल का तेल लीजिए। तिल के तेल से गर्दन के जो जोड़ हैं, नेक जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, हाथ के जॉइंट्स, फिंगर के जॉइंट्स, इनको अच्छी तरह आप ऑयल मसाज कीजिए। और तिल के तेल का मसाज करने से शनि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इससे आपको दर्दों में तो फायदा होगा ही होगा, साथ में शनि देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पिछली वीडियो में रह गई थी, वो आज मैं आपको अंडरलाइन करके, जैसे हम कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो चीज मैं आपको बता दूं। शनिवार वाले दिन किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था का मतलब है किसी भी हालात में आपने अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी। नो ड्रिंक्स ऑन सैटरडे। शनि देवता सैटरडे वाले दिन अल्कोहल से बुरा मानते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, शनि देवता जो हमारे सौर मंडल के सबसे अच्छे देने वाले ग्रह हैं, तो उनकी नाराजगी हम क्यों लें? हमारी कोशिश यही होती है कि हम शनि देवता को प्रसन्न रखें, ताकि शनि देवता हमारे कर्मों का अपने विधान के हिसाब से हमें रिजल्ट्स दें, ताकि हमारा जीवन और अच्छे तरीके से गुजरे। तो दोस्तों, शनिवार वाले दिन नो ड्रिंक्स, नो अल्कोहल, नो पार्टीज, नो फ्राइड फूड। तो हालांकि
सैटरडे वाला दिन हॉलीडे का दिन होता है दोस्तों, है तो मुश्किल, मगर अगर आप करोगे तो शनि देवता आप पर प्रसन्न होंगे। तो इसी चीज़ से मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आप तक कही वो आपको फ़ायदा देंगी। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको शनि देवता की मिस्ट्रीज को समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि शनि देवता अब आपके जीवन में खुशी या बहुत ज़्यादा खुशी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।